नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकें। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल हुआ, विक्रम लैंडर उतरा, तो उसके साथ ही एक नई दिशा में अंतरिक्ष में भारत का और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस शुरू हो गया और आगे ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर खोजना, ये एक बहुत बड़ी महत्वता थी जो कि विज्ञान ने कर दिखाई। इसी वजह से तो हमारे पीएम मोदी ने भी ये कहा कि चंद्रमा अब दूर के नहीं, टूर के हो गए हैं और बहुत जल्दी ऐसा वक्त भी आएगा कि जब ऐसा भी संभव होगा कि चंद्रमा पर जाना आसान हो जाएगा सभी लोगों के लिए। तो धीरे धीरे देखिए कि विज्ञान कितनी तरक्की कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। तो जिस तरह से विज्ञान ने चंद्रमा को खोजने के लिए, चंद्रमा के रहस्यों को जानने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर अब जैसे भारत ने सबसे पहले कदम रखा, तो अब चंद्रमा के जो अनसुलझे रहस्य हैं, वहाँ जीवन है या नहीं है, मिट्टी है, पानी है, बर्फ़ है, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ अगले 12-13 दिन जो बाकी रह गए हैं वो उसमें पता चल जाएगा, प्रज्ञान जब उसकी फोटोएं भेजता रहेगा। अब हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, हमें भी चंद्रमा को समझना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा 9 प्लैनेट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और आप जानते ही हैं कि अगर मन से आपका मन खराब है, मन से आपने हार मान ली है, तो इसका मतलब ये है कि आप हार ही गए हैं। फिर चाहे कुछ भी हो, वो सफलता भी आपको अगर मिल भी गई तुक्के से, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। चंद्रमा अगर आपका खराब हो रहा है, तो आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे उपायों की। चंद्रमा के लिए बहुत सारे उपाय अलग अलग वीडियो में हमने शेयर किए हुए हैं, चाहे चांदी की गोली हो, चांदी का स्क्वायर पीस हो, चांदी का कड़ा हो, या चांदी के से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल अलग है। मैंने कहा ना कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ये वीडियो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से चंद्र पर विज्ञान पहुंच गया और उसके अनसुलझे रहस्यों पर वो खोज कर रहा है, उसी तरह से आप अपने मन के अनसुलझे रहस्यों पर खोज करेंगे, चंद्रमा को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा कैसे पता चलता है कि चंद्रमा खराब हो रहा है। जब भी आपके घर के जितने भी लोग हैं उनकी चंद्र की ऊर्जा अगर कमज़ोर हो जाएगी, तो आप ये देखेंगे घर के अंदर हमेशा उदासी का माहौल है, एंग्जाइटी बनी हुई है, ओवर थिंकिंग का होना, हमेशा सोचते रहना, दिमाग में एक खिचड़ी का पकते रहना कि ये चीज़ कर लें या वो चीज़ कर लें, लेकिन जो अल्टीमेट आउटपुट आती है वो निल है। इसी तरह से अगर लिक्विड कैश से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो नकद धन का कारक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज की समस्या में फंसते ही इसी वजह से हैं कि उनके पास लिक्विड कैश नहीं है। उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ने से बचने के लिए उन्होंने लोन ले लिया और फिर वो लोन आगे बढ़ता चला गया। उसके लिए भी आज मैं उपाय आपके साथ बात करूंगा। ये उपाय इतने इफ़ेक्टिव हैं, एक तो हर कोई कर सकता है, और दूसरा इन उपायों से चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब वो कौन कौन से उपाय हैं, पहले लक्षण समझ लीजिए। कहीं सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इन सब का सोल्यूशन है। अब चंद्रमा का सबसे पहला जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये चंद्रमा का सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है, लेकिन इस उपाय को 99.99% लोग कर नहीं पाते। वो है मेडिटेशन। ध्यान करने से चंद्रमा के रिजल्ट्स 100% इम्प्रूव होते हैं, लेकिन ध्यान करना, कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप एक आदत ये बना लें कि 10 या 15 मिनट दिन के समय, दोपहर के समय, रात के समय, जो आपको कन्वीनियंट है, उस समय पर आप थोड़ा सा मेडिटेशन में, ध्यान में लगाएं। कम से कम और कुछ नहीं, अगर ध्यान ना भी लगा तो कंसंट्रेशन तो आपकी इम्प्रूव हो ही जाएगी। और इसी बीच में आपको अब पता चल जाएगा कि आपके मन की परेशानी क्या है। मन की परेशानियों से बाहर आना है तो चंद्रमा को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो ये तो पहला सबसे बढ़िया उपाय है, इसको तो अब मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर करें। अब दूसरी बात, चंद्रमा को अच्छा करने के लिए
जब बार बार आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, कोई भी कार्य करने जाते हैं पहले ही नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो नहाने के पानी में कच्चा दूध मिक्स करके नहाना शुरू करिए। ये क्रिया कम से कम 43 डेज तो लगातार करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो चंद्रमा है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आप चांदी के ग्लास में पानी पीने की आदत डालिए। चांदी के ग्लास में पानी भर दीजिए और उस पानी को थोड़े टाइम बाद, क्योंकि ताकि चांदी के गुण जो हैं वो उस पानी में आ जाएं, और उसके बाद आप उस पानी का सेवन करना शुरू करेंगे तो आपके चंद्रमा के रिजल्ट्स इम्प्रूव होते चले जाएंगे। अब दोस्तों, चंद्र के आराध्य देव हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की पूजा करना, यानी आप मंदिर में गए, भगवान शिव की आराधना करी, आपने भगवान शिव का कोई मंत्र पढ़ा और ख़ासकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। घर से अगर 1 लोटा जल ले जा सकते हैं, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। आप वो जल भगवान शिव पे चढ़ाएंगे, भगवान शिव सभी जहर को पी लेते हैं और वो जहर फिर अमृत बन जाता है। तो ऐसे में जो आपके घर पे नेगेटिविटी फैली हुई है वो ख़त्म हो जाती है इस तरीके से। तो भगवान शिव की आराधना करना चंद्र को अच्छा करने का एक बहुत आसान तरीका है। रेगुलर बेसिस पे इसको ज़रूर करिए। इसके अलावा गले में चांदी की चेन डाल के रखें और उसमें एक चांदी का स्क्वायर पीस डाल लेंगे, तो चंद्रमा संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। चांदी की चेन वैसे भी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत सारे उपाय और भी हैं चंद्रमा के, लेकिन मैं आज आपके साथ वो स्पेसिफिक उपाय कुछ शेयर कर रहा हूँ जो करने से नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं चांदी का कड़ा डाल लो, कोई कहेगा चांदी की गोली डाल लो गले के अंदर। ये चांदी की गोली डालना, चांदी का कड़ा डालना, ये बहुत कॉम्बिनेशन देख के किया जाता है। हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता उपाय, इस बात को समझिए। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया गोल्डन मोती डाल लीजिए या चंद्र का कोई और रतन डाल लीजिए, वो सब केसेस में फ़ायदा नहीं करेगा। उसके लिए स्पेसिफिक हॉरोस्कोप देखनी पड़ती है, तो इससे बचें। शॉर्टकट से हमेशा बचते रहें, ऐसे काम ना करें जिससे आपके लेने के देने पड़ जाएं। अब एक उपाय मैंने पीछे भी शेयर किया था अपने वीडियोस में कि चंद्रमा को अच्छा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। 2 चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। पहला, अपनी माता का सम्मान करना, माता का चरण छूकर आशीर्वाद लेना। अगर माता की किसी केस में डेथ हो चुकी है तो माता समान स्त्रियों के साथ ये करना बहुत अच्छा रहेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, माता से या माता समान स्त्री से थोड़े से चावल ले लीजिए, कच्चे चावल लेने हैं, उसको एक सफ़ेद सूती कपड़े में डालकर आप अपने धन रखने के स्थान पे रखें। चंद्रमा, क्योंकि अगर चंद्रमा को स्थापित करेंगे, 2nd हाउस में चंद्रमा उच्च का रिजल्ट देता है, तो यहाँ पर जब आपने धन रखने के स्थान पर चंद्रमा को रखा तो लिक्विड कैश से संबंधित जो समस्याएं थी उनमें कमी आ जाएगी। और दूसरा उपाय मैंने ये बताया था, थोड़े से चावल, चीनी और मिश्री, ये लगातार विधवा आश्रम में दान देते रहें। विधवा आश्रम में दान देने की वजह से अगर आपके मंगल बद से संबंधित समस्याएं भी होंगी वो भी कम हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक आया कि उनके घर के आसपास उनको विधवा आश्रम नहीं मिल पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव बताता हूँ आपको। आप क्या करिए कि 43 डेज लगातार सोमवार से शुरू करके थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी मिश्री, क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, आपकी श्रद्धा के हिसाब से है, वो आप धर्म स्थान में देना शुरू कर दें। धर्म स्थान में देने से क्या होगा, 2nd हाउस में चंद्रमा जब स्थापित होगा तो चंद्रमा अपने अच्छे रिजल्ट देना आपको शुरू कर देगा। तो धर्म स्थान में आप दे सकते हैं, अगर विधवा आश्रम में देना संभव नहीं है। अब एक बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको रोग, ऋण, शत्रु, ये 3 चीज़ों की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। रोग, ऋण, शत्रु के लिए हम खाना नंबर 6 देखते हैं। अब खाना नंबर 6 अगर आपका खराब हो रहा है, खाना नंबर 6 वीक है, तो आप ये देखेंगे कि कर्ज आपका बढ़ता ही जाता है। आपने मेहनत करी, पैसे ज़्यादा कमा लिए, पैसे तो ज़्यादा आ गए, लेकिन वो कर्ज पे ऑफ नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, और ये 2 चीज़ें जो करेंगे ये 43 डेज लगातार करें, मिनिमम से मिनिमम 27 दिन करना है। अब इसमें करना क्या है, इसके लिए करना है थोड़ी सी चने की दाल ले लीजिए। ये चने की दाल आप मंदिर में दे दें। मंदिर में देने से क्या होगा, बृहस्पति को आपने मंदिर में पहुंचाया, 2nd हाउस में पहुंचाया। 2nd हाउस 6th को देखता है।
तो इस वजह से 6 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें कमी आएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, 400 ग्राम चावल लेने। अब जो बृहस्पति वाला जो मैंने उपाय बताया, जो चने की दाल वाला, वो गुरुवार वाले दिन करना है। और इसके साथ साथ ही आप थोड़े 400 ग्राम चावल ले लीजिए, वो चावल कच्चे दूध से धो लीजिए, उसको जल प्रवाह करना है सोमवार वाले दिन। यानी ये दो चीज़ें इकट्ठे चलेंगी। गुरुवार वाले दिन आप चने की दाल मंदिर में देंगे और जो चावल कच्चे दूध से धोकर जल प्रवाह करने हैं वो आप सोमवार वाले दिन करेंगे। ये 43 डेज लगातार आप कर लीजिए। 43 डेज का मतलब ये है, गुरुवार में भी 43 हो गया, 43 डेज लगातार, गुरुवार 43 डेज हो गया और 43 डेज हो गया आपका सोमवार वाला उपाय। तो इस तरह से क्या होगा कि कर्ज से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी आपकी वो कम होने लगी। और आप इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, चंद्र से संबंधित, यानी आप जैसे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं अगर, तो वो कार्य ना करें। आपके घर में बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है तो उस लीकेज को अवॉइड करिए। आपके घर में सीलन बहुत ज़्यादा आ रही है तो उन चीज़ों को अवॉइड करिए। गंगा जल का नियमित तौर पर घर में छिड़काव करते रहिए ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। चंद्र के ये वो उपाय हैं जो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर होगा। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए वेबसाइट पर मैंने आपको बता ही दिया, आप विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।